अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम से हम कंटिन्यूएशन में थे अबाउट द एड्स। इन दैट वी हैव स्टडीड एड्स किसको कहा जाता है, एड्स कौन से वायरस से होता है। तो उसमें हमने देखा कि एचआईवी वायरस से होता है। एचआईवी जो होता है इसका स्ट्रक्चर हमने देखा था कि स्फेरिकल शेप होता है, इसमें दो स्ट्रैंड होते हैं single stranded RNA के along with a enzyme that is called reverse transcriptase, and it is multi-coated virus। तो दो प्रोटीन के कोड होते हैं, एक कहलाता है P24, दूसरा P17। देन ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है 120 और 9 होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन को जिनको स्पाइक कहा जाता है, वो 41 और 40 GP उसको ऐसा कहा जाता है। उसके पहले हमने एड्स की हिस्ट्री वगैरह भी देखा था और अभी हम देख रहे हैं अबाउट द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द एड्स, हाउ वायरसेस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन। वैसे हमने देखा था कि एड्स जो है इसका वायरस जो है जिसको एचआईवी कहा जाता है उसके सोर्सेस क्या होते हैं। तो मैंने तुमको बताया था कि जो वायरसेस होता है या वायरसेस जो होते हैं एड्स के, दे आर फाउंड इन द ब्लड ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, seminal fluids, cerebrospinal fluids, tear, saliva। ठीक है, ऐसी चीजों में होता है। The viruses can be or virus can be transmitted through the number one sexual contact। Sexual contact is the main source of the transmissions of the HIV। So it is include the sexual contact with a risky, or you can write infected person responsible for the transmissions of HIV। It may be homosexuality or it may be heterosexuality। homosexuality का मतलब होता है the contact in between the same gender, and the heterosexuality means the contact in between the opposite gender or the sex। तो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट ज्यादातर जो बीमारी फैल रही है ये देखा गया कि अबाउट 85% transmissions of the AIDS occur because of the sexual contact with that of the risky partner, with that of the unknown partner। ठीक है, risky partner उनको कहा जाता है जो unknown होते हैं, because anybody which making the sexual contact with that of the any unknown partner, so that always become as a risky, because nobody known about the unknown person के whether he is infected or not। और अगर मान लो वो infected रहा तो फिर इसके वजह से अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट जब किया जाता है तो ट्रांसमिशन होने लगता है। बिकॉज हमने ये देखा था कि वायरसेस जो होते हैं या एचआईवी जो होता है, इट इज प्रेजेंट इन द सीमेनल या जेनिटल फ्लूइड, दैट मे बी इन द सीमेन और इट मे बी इन द वजाइनल फ्लूइड्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। तो फीमेल से मेल में भी ट्रांसफर हो सकता है और मेल से फीमेल में भी ट्रांसफर हो सकता है। तो ये पहला हो गया। सेकेंड, ब्लड कॉन्टैक्ट। Blood contact include the blood transfusion of infected person to healthy person। अगर मान लो इमरजेंसी में किसको ब्लड अगर लग रहा है और डोनर का स्क्रीनिंग प्रॉपरली अगर नहीं किया गया और उसका ब्लड ग्रुप सेम होने के कारण उसको ब्लड अगर निकाल के दे दिया गया और एचआईवी की जांच नहीं की गई है तो फिर ये होता है। एंड देयर आर मोर चांसेस ऑफ द कोजेस ऑफ द एड्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो दिस इज कॉल्ड ब्लड कांटेक्ट। तो ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से भी होता है। इसके अलावा फ्रॉम
infected mother to her child through breastfeeding, as the virus is also found in the milk of the infected mother or the infected women. अब अगर मान लो वो लैक्टेटिंग वुमन्स है और उसका बच्चा उससे फीड अगर कर रहा है तो फिर मां से बच्चे में भी ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा फ्रॉम इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट वुमन्स टू हर चाइल्ड, इस टाइप के ट्रांसमिशन को कहा जाता है ट्रांसलासेंटल ट्रांसमिशंस। ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन का मतलब होता है द ट्रांसमिशन व्हिच ऑकर थ्रू द प्लासेंटा, प्लासेंटा के जरिए। और ये कब पॉसिबल होगा, तो मां से या फिर ऐसी वुमन जो प्रेग्नेंट है एंड इफ शी बिकम द इन्फेक्टेड विद दैट ऑफ द एचआईवी, शी एक्ट एज ए कैरियर, तो फिर ये ट्रांसमिशंस करेगी वायरस का उसके प्लासेंटा के जरिए उसके यूटेरस में पलने वाले बच्चे। इसके अलावा बाय शेयरिंग नीडल्स, इंजेक्शन के लिए जो नीडल्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, तो नीडल्स में खास तौर से टैटूइंग नीडल्स, सिरिंजेस, रेजर ब्लेड और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, इन सब चीजों से भी ट्रांसमिशन होता है। इसके अलावा समटाइम थ्रू द सलाइवा ड्यूरिंग किसिंग, लिप टू लिप डीप किसिंग, इसके जरिए सलाइवा वगैरह के कांटेक्ट पे अगर आता है तो इसके वजह से भी ट्रांसमिशन हो जाता है। तो these are the various ways of the mode of transmission or transmission of the viruses from infected person or carrier person or HIV positive person to the healthy person। अब होता क्या है कि एड्स के बारे में बहुत सारे लोगों को अभी डर भी लगता है कि भाई किससे किसको ट्रांसफर हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो ये जो बीमारी है ये ब्लड के कांटेक्ट से और सेक्सुअल कांटेक्ट से खासतौर से ट्रांसमिशन होने वाली बीमारी है। कैजुअल कांटेक्ट से देयर इज नो ट्रांसमिशन ऑफ द एड्स। नॉलेज के लिए बताता चलूं कि अगर मानो तुम्हारे एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में कैजुअल कांटेक्ट है, कैजुअल कांटेक्ट मतलब जैसे शेकिंग हैंड विद ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, तो देयर इज नो चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन। hugging the head of the infected person या फिर embrace the head of the infected person, there is no chances of transmissions। swimming with head of the infected person in the same swimming pool, इससे भी ट्रांसमिशन नहीं होता है। infected person के साथ में एक ही थाली में खाना खाने से भी ट्रांसमिशन नहीं होता है। and eating with head of the infected person, sleeping with head of the infected person, ठीक है, there is no chances of transmission। even sharing of the cloths, utensil वगैरह इससे हो। अरे जितने भी तुम्हारे सोशल कांटेक्ट है या कैजुअल कांटेक्ट होते हैं इनसे देयर इज नो चांसेस ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द एड्स, ठीक है। दैट इज व्हाई देयर इज नो नीड टू फियर फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन व्हिच आर इन्फेक्टेड बाय द एचआईवी और वायरसेस, ठीक है। हां, अगर सेक्सुअल कांटेक्ट होते हैं, ब्लड कांटेक्ट वगैरह होते हैं या फिर इन्फेक्टेड मदर है तो उसके बच्चों को ट्रांसमिशन होने के चांसेस होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। तो दीस आर द वेरियस वे ऑफ द मोड ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द एड्स। इसके आगे हम देख रहे हैं अबाउट द सिम्टम्स ऑफ द एड्स। एड्स अगर हो गया तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। वैसे एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है ये काफी लंबा होता है। तो सिम्टम्स ऑफ एड्स, सिम्टम्स ऑफ द एड्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 डिफरेंट कैटेगरीज। 4 कैटेगरीज में, इसमें पहला है इनिशियल इन्फेक्शन। इनिशियल इन्फेक्शन में इट टेक अबाउट 2 to 8 weeks
for the formation of the antibodies after the infections. So it takes 2 to 8 weeks for the formation of antibodies after infection and no symptoms appear. No symptoms appear और से कुछ मेजर सिम्टम्स वगैरह यहाँ पर नहीं दिखते, ये पहली स्टेज होती है इनिशियल। उसके बाद में सेकंड होते हैं असिम्प्टोमेटिक। असिम्प्टोमेटिक asymptomatic asymptomatic carrier। सेकेंड स्टेज में asymptomatic स्टेज कहा जाता है, इन्फेक्शन तो हो जाएगा, द पर्सन इज बिकम द कैरियर ऑफ द पैथोजेंस, having the pathogens, infected by the pathogen, but no signs or symptoms of the disease appear। ऐसा इसलिए होता है because the incubation period is up to 6 months to 10 years। मतलब ये the person become infected, it carry the HIV, लेकिन HIV को अपना पूरा इफेक्ट दिखाने के लिए कम से कम 6 महीने लगते हैं अगर किस्मत खराब है तो, और अगर ज्यादा से ज्यादा ये किस्मत अगर अच्छी है तो फिर 10 साल भी लगेंगे। यानी तुमको बीमारी अगर आज हो जाती है तो इसके लक्षण जो है पूरी तरह से वो 6 महीने कम से कम या फिर ज्यादा से ज्यादा 10 साल लगेंगे, डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी और द इंटेंसिटी ऑफ योर इम्यूनिटी सिस्टम, कि तुम्हारी इम्यूनिटी कितनी पावरफुल है, ठीक है। लेकिन ऐसे स्टेज में द पर्सन इज कॉल्ड असिम्प्टोमेटिक कैरियर, इसको कहा जाता है। और तीसरे स्टेज में होते हैं आर्क, इसको कहा जाता है एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। यहां पर आर्क सिम्टम जिसको कहा जाता है एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, यहां पर सिम्टम्स आर सीन बट दे कैन बी रिजॉल्व, ठीक है, आफ्टर सर्टेन पीरियड। तो यहाँ पर कुछ सिम्टम दिखाई देने लगते हैं, लेकिन ये सिम्टम बाद में खत्म हो जाते हैं। और ये सिम्टम्स कौन से होते हैं? तो दिस आर्क सिम्टम्स इंक्लूड जैसे persistent recurrent fever more than 1 month। अगर मानो तुमको कम ज्यादा होता हुआ कायम रहने वाला 1 महीने तक के कायम रहने वाला अगर बुखार वगैरह तुमको होता है या 1 महीने तक से ज्यादा वगैरह होता है, तो फिर यूं समझना चाहिए कि इट मे बी वन ऑफ द सिम्पटम्स रिलेटेड टू द एड्स। तो इसको पर्सिस्टेंट रिकरेंट फीवर कहा जाता है। उसके बाद में कफ विदाउट एनी नोन रीजन, कि भाई सर्दी नहीं है, कोई ऐसी चीज के कांटेक्ट में नहीं आया था जिसकी वजह से खांसी वगैरह हो, स्मोकिंग वगैरह भी नहीं करता है, और उसके बावजूद भी अगर तुमको पर्सिस्टेंट कफ हो रही है तो इसका मतलब ये एड्स वगैरह की शुरुआत है, आर्क में रहता है। इसके बाद में इंसोम्निया, दैट इज लॉस ऑफ स्लीप, नींद नहीं आना। इसमें नींद नहीं आती है, बेचैनी होती है, अनकंफर्ट फीलिंग होता है ड्यूरिंग द नाइट टाइम। Sweating at night, the next one is sweating at night, रात के वक्त पसीना आना during the sleeping hours। 10% loss of body weight, that is why it is also called slim disease, यानी दुबला कर देने वाली, वजन कम हो जाता है, वेट लॉसिंग सिंड्रोम भी इसको कहा जाता है। 10% तुम्हारे बॉडी के वजन में कमी आने लगती है इन केस ऑफ दी एड्स। तो ये जो है these all are known as asymptomatic एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स इनको कहा जाता है। चौथी स्टेज में फुल ब्लोन एड्स जब हो जाता है तो उसको कहता है द सिम्टम्स ऑफ एड्स।
खास तौर से उसी को नाम दिया गया है एड्स। અને अब यहाँ पर एड्स हो गया एंड दैट आल्सो कॉल्ड फुल ब्लोन सिम्टम्स। फुल ब्लोन सिम्टम्स में आता है जैसे ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी बोलते हैं, कैपोसिस सार्कोमा इज अ टाइप्स ऑफ द कैंसर ऑफ द स्किन, ब्लड वेसल ऑफ द स्किन, खास तौर से निमोनिया, देन एड्स, dementia complex, that is also called psychosomatic disorder. It lead to the mental irritation, loss of the memory, etc. खासतौर से ऐसा होता है कि पर्सन इज अफेक्टेड इन द सीवियर निमोनिया एज वेल एज द ट्यूबरक्लोसिस, और साथ में ये भी होने लगता है। और ऐसा देखा जा रहा है कि इसकी वजह से बिकॉज ऑफ द निमोनिया एज वेल एज द ट्यूबरक्लोसिस देयर आर प्रॉब्लम्स ऑफ द ब्रीथिंग, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, ठीक है, एंड इट कॉजेस द डेथ ऑफ द पर्सन। तो ज्यादातर लोग एड्स में जो मरते हैं बिकॉज ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस, ये ज्यादातर सर्वे में देखा गया है। ये लास्ट स्टेज पर होते हैं, अगर ये सिम्टम्स आने लग गए तो ये क्योर नहीं होने वाले होते हैं, और इसके साथ में इट कॉजेस द डेथ ऑफ द पर्सन, ठीक है। देन प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर एड्स। एड्स के लिए एक स्लोगन ज्यादातर इस्तेमाल होता है और वो ये है कि प्रिवेंशंस आर बेटर देन क्योर, नैतिकता पड़ा नहीं एड्स टाला, ऐसी नौबत ही ना आने दिया जाए जिसकी वजह से तुमको एड्स हो। तो प्रिवेंटिव मेजर में क्या देखिए, जो जो इसके कॉजेज है उसको अवॉइड करना, मतलब क्या, अवॉइड द अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट and avoid the sexual contact method of the, हाँ, जैसे अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट या फिर कांटेक्ट विद अननोन पार्टनर या फिर कांटेक्ट विद मल्टीपल पार्टनर, यहाँ से सेक्सुअल अवॉइड करना। एंड इफ देयर इज अ सेक्सुअल कांटेक्ट तो यूजेस ऑफ द सेफ्टी डिवाइस, यूजेस ऑफ सेफ्टी device or devices, that is condom at the times of the sexual contact। उसके बाद में स्क्रीनिंग of blood before transfusions for HIV। ब्लड को जब डोनर से कलेक्ट किया जाता है तो उसका स्क्रीनिंग कर लेना चाहिए, उसकी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए एड्स के प्रति। इसके अलावा अवॉइड यूजिंग रेजर, नीडल्स, syringes if used by the others। दूसरों के इस्तेमाल किए हुए ऐसी चीजों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नाउअडेज ये सब चीजों को डिस्पोजेबल यूज किया जा रहा है, ये सब चीजें डिस्पोजेबल हो गई है। अगर प्रेग्नेंट वुमन्स है, इन्फेक्टेड है, तो प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट अलाउ टू कंसीव द प्रेगनेंसी, लीगल अबॉर्शन कर देना चाहिए टू प्रिवेंट द ब्रेस्ट फीडिंग फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर। आइदर में अवॉइड यूजिंग द टूथब्रश एक्सेट्रा ऑफ द इन्फेक्टेड पर्संस, टैटूइंग नीडल्स वगैरह, ये सब चीजों से एहतियात करना चाहिए। अगर हो जाता है तो फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट फॉर एड्स, there is no specific treatment for the AIDS which cure the disease totally। certain medicine available, that medicine only prolong the lifespans of the patient, prevent the viruses by reverse transcriptions, ठीक है, reduces the symptoms of the certain diseases या एज रिलेटेड कॉम्प्लेक्स वगैरह जो आते हैं वो उसको रिड्यूस करती है, लाइफ को थोड़ा प्रोलॉन्ग करती है, ठीक है, लेकिन कैन नॉट बी क्योर द एड्स। अब कौन-कौन से मेडिसिन, तो मेडिसिन व्हिच आर यूज्ड फॉर द एड्स आर इंक्लूडिंग, इसमें आते हैं, इनको खासतौर से आता है एंटीवायरल थेरेपी
द ट्रीटमेंट इज कॉल्ड एंटीवायरल थेरेपी, शॉर्टकट में ART कहा जाता है, एंटी वायरल थेरेपी इसको कहा जाता है। और ये एंटीवायरल थेरेपी में जो मेडिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है जैसे TDF, इट इंक्लूड्स एग्जांपल के तौर पर TDF, TDF का फुल फॉर्म में बताया गया है टीनोफोविल, दिस इज टीनोफोविल, ये एक मेडिसिन। दूसरा EFE, EFE इसका फुल फॉर्म बताया गया फेविरिन्स, फेविरिन्स। The third one is lamivudine, lamivudine, ठीक है। Zidovudine etc. are the medications are the drugs used for the treatments of the AIDS, लेकिन ये लाइफ को प्रोलॉन्ग करते हैं। टेस्ट फॉर डायग्नोसिस जो इस्तेमाल किया जाता है एक होता है इलाइजा, इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट, ऐसे ऐसे का मतलब होता है टेस्ट, एंड वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। These are the two type of the tests which are performed or done for the diagnosis of the infection of HIV, ठीक है। तो these all is about the disease that is called the AIDS। इसके आगे का will continue in the next video lecture। वैसे इसके आगे का जो पार्ट है वो थोड़ा सा ही रह गया है, एडिशन वगैरह का एक लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।